क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा, अज्ञात। रक्त सने पृष्ठ। आज तक उपलब्ध वाङ्मय में मांस के पक्ष विपक्ष में काफी कुछ कहा सुना गया और कहा सुना जाता है। इस दृष्टि से यदि प्राचीन भारतीय वाङ्मय का अध्ययन करें तो अनेक आश्चर्यजनक तथा बीभत्स तथ्य मालूम होते हैं। यथा गौओं को मारना, गोमांस खाना, चर्बी से हवन करना, अलग अलग किस्म के मांस से देवों और पितरों की तृप्ति की अवधि निर्धारित करना, ऋषि मुनियों द्वारा कुत्ते आदि का मांस खाना इत्यादि। किस्सा शूर्णशेप का कालक्रम के अनुसार पहले वेदों का पर्यालोचन किया जाना संगत होगा। ऋग्वेद 1:24-12-15 में शूर्णशेप नामक पुरुष का वर्णन है, जिसे नरमेध यज्ञ में बलि चढ़ाने की तैयारी है। महाभारत अनुशासन पर्व 3 से पता चलता है कि वह आर्चीक उर्फ अजीतगर्त का पुत्र था। इसे राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि देने के लिए लाया गया था। मनुस्मृति 10/105 की मनवर्थ मुक्तावली नाम की एक प्राचीन संस्कृत व्याख्या से पता चलता है कि उक्त शूर्णशेप को उसके पिता अजीगर्त ने यज्ञ में बलि देने के लिए हरिश्चंद्र के हाथों स्वयं बेचा। इतना ही नहीं, वह 100 गौओं के बदले यज्ञ में उसकी बलि भी स्वयं अपने ही हाथों देने के लिए तैयार हो गया था। यह है पिता पुत्र के मधुर संबंधों की शिक्षा जो हमारे पूज्य धर्म ग्रंथ हमें देते हैं और जिनको बिना पढ़े सुने औसतन हिंदू इनके गुण गाते नहीं अघाते। ऋग्वेद के व्याख्यान रूप ऐतरेय ब्राह्मण में यह कथा कुछ इस ढंग से चित्रित की गई है कि कई नए तथ्य अवगत होते हैं। उक्त पुस्तक सप्तम पंचिका 3 में लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने वरुण देव की उपासना की। वरुण ने प्रसन्न होकर वर दिया, संतान तो होगी पर बलि देनी होगी। राजा को रोहित नाम का लड़का तो हुआ, पर लड़के की बलि देने की बात राजा टालने लगा। अंत में राजा को रोग ने पकड़ लिया। तब राजा ने अजीगर्त ऋषि के पुत्र शूर्णशेप को खरीदकर उसकी बलि देना तय किया। यज्ञ का समारंभ हुआ। वरुण की स्तुति कर शूर्णशेप ने मुक्ति पाली, अन्यथा उसका कबाब बना दिया जाना था। हरिश्चंद्र भी निरोग हो गए। शूर्णशेप ने लोभी पिता का त्याग कर दिया। विश्वामित्र ने उसे पुत्र के रूप में अपना लिया। वैदिक साहित्य पृष्ठ 183 से 184। यह कथा इसी रूप में शांखायन ब्राह्मण 15 से 17 और ब्रह्म पुराण 104 में भी उपलब्ध होती है। ऐसे ही प्रसंग आज तक लोगों से लोमहर्षक नरसंहार करवाते आए हैं। ऋग्वेद 10 से 86 तक 14 में इंद्रदेव को अपनी हाँकते हुए देखिए, अर्थात मेरे लिए इंद्राणी द्वारा प्रेरित यज्ञकर्ता लोग 15 से 20 बैल मारकर पकाते हैं, जिन्हें खाकर मैं मोटा होता हूँ। वे मेरी कुक्षियों को सोम से भी भरते हैं। गोहत्या ऋग्वेद 10:89-14 से स्पष्ट होता है कि गोहत्या ऐसी मामूली बात थी कि बातचीत में उपमा के लिए इसका प्रयोग होता था। देखिए, मित्रक्वो यच्छस्ने नगावा पृथिव्या आप्रग्मया शयन्ते, अर्थात हे इंद्र, जैसे गोहत्या के स्थान पर गौएं काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से मित्रद्वेषी राक्षस लोग कटकर पृथ्वी पर सदा के लिए सो जाएं। ऋग्वेद में देवताओं द्वारा बहुत सी भैंसें खाने का वर्णन है। आगे बढ़ने से पूर्व यहां यह संकेत कर देना उचित होगा कि आर्य लोग जो कुछ अपने देवताओं के लिए उपहार स्वरूप अर्पित करते थे या जो कुछ यज्ञों में व्यवहृत करते थे, उसे वे स्वयं भी खाया करते थे, क्योंकि यज्ञ में स्वाहा होने से बचे पदार्थ को खाना परम पुण्य माना गया है। गीता 3/13। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 103/30 से पता चलता है कि लोग स्वयं जो खाते हैं वही कुछ खाने वाले देवताओं की कल्पना कर लेते हैं। मांसाहारी मांस भोजी देवता कल्पित करते हैं और शाकाहारी शाक भोजी। यजुर्वेद के 21वें अध्याय के 43वें मंत्र में कहा गया है, अश्विनी कुमारों के लिए बकरे की ताजी चर्बी से यज्ञ करना चाहिए। ओट्व महीधर भाष्य। और भी जो इस संसार में बहुत पशु वाला होम करके हुतशेष का भोक्ता, होम करने से बची सामग्री को खाने वाला वेदविद मनुष्य हो, सो प्रशंसा को प्राप्त होता है। यजुर्वेद 19/20 स्वामी दयानंद कृत भाष्य। यहां
हम दयानंद स्वामी वेदों के आधुनिक महापंडित की प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के 1975 के संस्करण का भी एक उद्धरण प्रस्तुत कर दें तो असंगत न होगा। उक्त पुस्तक में प्रस्तुत विषय में इस तरह छपा था, जहां गोमेदादिक यज्ञ लिखे हैं वहां पशुओं में नरों का मारना लिखा है, क्योंकि जैसे पुष्ट बैल आदि नरों में है वैसे गाय आदि नहीं होते। जो बंध्या गाय होती है उसका भी गोमेद में मारना लिखा है। देखें सरपृष्ठ 1875, पृष्ठ 303, दयानंद भाव चित्रावली पृष्ठ 28 पर उद्धृत। पुरुषमेध यजुर्वेद अध्याय 31 में पुरुषमेध यज्ञ, जिसमें नरबलि दी जाती थी, का विवरण उपलब्ध होता है। भूतकालिक क्रियाओं में वहां नवम मंत्र में लिखा है, तम यज्ञम वर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम ग्रथा तेन देवा अयजंत साध्या अर्षेयश्च्य। अर्थात उस यज्ञार्थ पुरुष रूपी पशु का जल छिड़क कर प्रोक्षण किया, उससे देवताओं और ऋषियों ने पूजा की। 14वें मंत्र में पुनः स्पष्ट लिखा है, यज्ञ में पुरुष के मांस को वो हवि बनाया गया। यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत। यजु 31/14 उवट भाष्य, यत्मात् कारणात् पुरुषेण हविषा हविर्भूतेन देवा इंद्रादेह यथा यज्ञम अतन्वत विस्तारितवन्तः। अर्थात जिस कारण पुरुष रूपी हवि हवन सामग्री से इंद्रादि देवों ने यज्ञ का विस्तार किया। देवा यज्ञम तन्वाना अबंधन पुरुषम पशुम यजु 31/15 उवट भाष्य। देवा इंद्रादयः यथा यज्ञम पुरुष मेधाख्यम विस्तारयन्तः पुरुषम पशु अबंधन हतवन्तः। अर्थात इंद्र आदि देवताओं ने पुरुषमेध नरमेध नामक यज्ञ का विस्तार किया और उन्होंने पुरुष रूपी पशु का वध किया। अथर्ववेद में मांस और शराब ऐसे प्रयुक्त हुए हैं कि उनसे तात्कालिक समाज में दोनों के मान्यता प्राप्त स्वरूप का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। साधारण बातचीत में उपमाएं देने में ये दोनों सामान्यतया प्रयुक्त हुए हैं। उदाहरणार्थ, तुम्हारा मन जैसे मांस में, जैसे शराब में रमता है, वैसे ही तेरा मन बच्चे में भी रमे। अथर्व 6/70/1 अपूपो मालपुओं। वह मांस वाले चरु को वेदी पर लाओ जिसमें से हमें देवों को भाग देना है। अथर्व 18/4/20। तेरे लिए जिस मक्खन भात और मांस को देता हूं वह तुम्हारे लिए स्वधा वाला, मधुरता से पूर्ण और घी से परिपूर्ण होवे। अथर्व 18/4/42। इसी प्रकार अथर्व 12:2-7 आदि स्थल भी द्रष्टव्य हैं। गृह्य सूत्रों में शूलगव यज्ञ में गोबली देने का विधान है। बौधायन गृह्य सूत्र 2:7। शूलगव का अर्थ स्पष्ट करते हुए काठक गृह्य सूत्र के व्याख्याता देवपाल ने लिखा है, इसमें प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री शूल पर पकाए गए गौ के अंग होते हैं। शांखायन गृह्य सूत्र 4/17/3 के अनुसार इसमें सांड का संज्ञोपन, नाकमुंह बंद करके पशु को मारना करके रुद्र का यजन किया जाता है। धान्य के तुष, पशु की पूंछ, खाल, सिर तथा पैरों का अग्नि में होम किया जाता है और पशु के रक्त को सांपों के निमित्त अर्पित किया जाता है। अंत में एक बछड़ा भावी शूलगव के लिए छोड़ दिया जाता है। गृह सूत्र के अनुसार अरण्य में स्थापित अग्नि में गौ की वपा, चर्बी और मांस खंडों को शूलों पर भूनकर एक छोटे पात्र में पकाया जाता है तथा अग्नि के भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न देवी देवताओं के निमित्त आहुतियां दी जाती हैं। बलि प्रथा गोपठ ब्राह्मण 3/18 में बताया गया है कि बलि पशु के किस किस भाग को पाने का कौन कौन अधिकारी है। उसके अनुसार जीभ, गला, कंधा, नितंब और टांगे पुरोहित के लिए है। यजमान पीठ का भाग लेता है, उसकी पत्नी पेड़ू का भाग। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार का वर्गीकरण उपलब्ध होता है। 3/1/2/21 में पुरोहितों के इस पारस्परिक विवाद पर कि मांस बैल का खाना चाहिए या गाय का, याज्ञवल्क्य के निर्णय देते हैं, दोनों में जो नरम हो मैं तो उसे खाता हूं। वेदों के एक पुराने भाष्यकार महीधर ने अपने भाष्य में लिखा है कि गोमेध यज्ञ में मारी गाय के रक्त व हड्डी से दूध और कपूर बन जाते हैं। इसी यज्ञ पर प्रकाश डालते हुए संस्कृत के एक विश्वकोश शब्द कल्पद्रुम में लिखा है, गाय का संपूर्ण प्रयोग बकरे की तरह होना चाहिए। गोमेध के फलस्वरूप यजमान को स्वर्ग और मृत गाय को गोलोक की प्राप्ति होती है।
ऐसे बूचड़खानों के आंगन जैसे खून और मांस से लथपथ पृष्ठों को देखकर भी अनदेखा कर देने वाले श्रद्धांध वैदिक कहते हैं यह सब हिंसा नहीं प्रत्युत अहिंसा ही है, क्योंकि वेद इसे कहीं हिंसा नहीं कहते। हिंसा और अहिंसा का निर्णय वेदों को करना है। वह हिंसा जिसकी आज्ञा वेद दें या जो हिंसा यज्ञों में की जाती है वह हिंसा नहीं होती। निरुक्त के प्रथम अध्याय से हमें एक और परस्पर विरोधी एवं आत्म व लोक प्रवंचक बात पता चलती है। वहां एक वेद विरोधी कहता है वेद और उसके विधान सदोष हैं, क्योंकि जब यज्ञ में पशु मारा जाता है तो जो मंत्र तब पढ़ा जाता है उसका अर्थ होता है हे खड्ग इस पशु को मत मार। इस आक्षेप का उत्तर देते हुए वेदों के मर्मज्ञ यास्क ने लिखा है